बाप समान। ओम शांति। जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये जो सीरीज होगा हमारा क्लासेस का, जनवरी 18 तक तो कंपलसरी एवरीडे हम करेंगे। बाबा की जीवन की धारणाओं को समझना, उसको अपने जीवन में लाना, प्रैक्टिस करना, और बाप समान कर्मातीत बनने का जो हमारा जर्नी है, इसमें आगे बढ़ना, कदम आगे बढ़ने का अनुभव करना, यही इस क्लास का लक्ष्य रहेगा। तो आज जो धारणा हम सीखेंगे बाबा की जीवन की, जीवन चरित्र से, तो हम उसको कल अमृत वेला योग में उसको अनुभव करेंगे। तो वो गुणों को, वो शक्तियों को, है ना, उनको हम बाबा से पाने का, अपने अंदर भरने का अनुभव हम अमृत वेला योग में विशेष करेंगे। इसलिए प्रीवियस नाइट का जो क्लास है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाबा के जीवन से हम आज सीखेंगे बाबा के गुण क्या थे, स्पेशलिटीज क्या थे। वो अथक थे, बाबा अथक थे, निद्रा जीत थे, और एक रस थे। तो मैंने इसको पहले ही क्यों चुना है कि अभी हमारा जो पुरुषार्थ चलेगा जनवरी मास के लिए, तो उसको हम पूरे साल में कायम रखने के लिए ये कुछ गुण कहो या तो शक्तियां कहो, धारणाएं कहो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आज ही सीखेंगे निद्राजीत बनना, अथक बनना, समचित्त, एक रस मानसिक स्थिति। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स इसके प्रति हम सीखेंगे। ये चित्रों को आप थोड़ा ऑब्जर्व करना है। एक एक चित्र के अंदर चरित्र है, बाबा के गुण दिखाई देते हैं ना, उसको आप अनुभव करते जाना। बाबा देखे कैसे बैठे हैं, उनके नयनों से क्या फील करते हैं आप। देखिए, बाबा बच्चों के साथ, वो संगठन देके, वो खुशी देके, वो शक्ति को देके, बाबा के चेहरे पर वो कौन सी भावनाएं हैं, आत्मिक स्थिति है, वो महसूस करें। एक पिक्चर है बाबा लेटर लिखने का। इसका एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं बाबा को फीवर था। उस टाइम पे भी बच्चों के लेटर को आंसर देना मिस नहीं करते थे। तो ये शायद जनवरी मास का, मतलब ठंडी के दिनों का ये फोटो है। तो बाबा अपने बच्चों को लेटर लिख रहे हैं, बाजू में सब दादियां हैं। और वो क्या उम्र होगी बाबा की, 70s 80s का वो उम्र होगा। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए, बच्चों को बहलाने के लिए बाबा ये बैडमिंटन खेलते थे ना। तो ये, और पांडव भवन का ये पिक्चर बाबा का, कैसे निश्चिंत स्थिति में, जैसे बाबा वर्णन करते हैं ना, ब्राह्मणों का निश्चिंत स्थिति विष्णु का यादगार चित्र है। ऐसे बाबा मगन, बाबा की याद में निश्चिंत स्थिति है, ऐसे लेटे हुए। और ये हिस्ट्री हॉल का फोटो है। देखिए, ज्ञान सुनाते सुनाते, बच्चों से मिलते मिलते बाबा मास्टर आनंद का सागर है ना? क्या खुशी है, क्या नशा है। इसी को बाबा क्या कहते हैं, नारायणी नशा कहते हैं। तो वो स्थिति में बाबा को हम देखते हैं। ये हिस्ट्री हॉल का फोटो है। देखिए, बाबा बच्चों के साथ मिलकर सेवा करते हुए हर प्रकार की कर्मणा सेवा किया, मकान बनाया, रोड बनाए,
रोटी बनाया, हर प्रकार की सेवा बाबा बच्चों के साथ मिलकर किए। ये फोटो में हम देख सकते हैं। इस फोटो में खास आप देखे, हर कर्म करते हुए बाबा नारायणी नशे में रहते थे। वो आनंद का अनुभव करते थे, जैसे मुरली में आता है ना, हर कर्म का आनंद लो। तो बाबा प्रैक्टिकल जीवन में है वो धारणा थी। ठीक है, तो इन धारणाओं को थोड़ा हम देखेंगे। बाबा का लौकिक जीवन का एक झलक। बाबा के लौकिक जीवन में हम सीखते हैं, जब बाबा अ, बचपन से लेकर, बाबा के अंदर बहुत वंडरफुल गुण थे, बोलते हैं गुणवान थे बाबा। तो वो अथक थे, इसका हम समझ सकते हैं कि बाबा एक मिडिल क्लास फैमिली था, वो जहाँ पे वो पैदा हुए थे, एक कृपलानी घर में, ब्राह्मण। तो बट हिज फादर वाज नॉट सो रिच। बाबा के फादर रिच नहीं थे, वो एक स्कूल के मास्टर होते थे। बट बाबा ने जब अपना जीवन शुरू किया, ही वेंट टू कोलकाता विथ 15 रुपीज इन हिज हैंड्स। 15 रुपये लेके बाबा कोलकाता गए, अपना बिजनेस खुद के बलबूते पर शुरू किया। बोलते हैं उसके जो ओनर होते हैं शॉप के, डायमंड मैंने एक शॉप में बाबा ने जॉब किया एक एज अ सेल्समैन। ही वॉज वेरी हैप्पी, द ओनर वॉज वेरी हैप्पी विथ बाबाज हार्ड वर्किंग नेचर। बाबा बहुत बहुत मेहनती थे पहले से ही। तो अपने मेहनत के कारण बाबा ने, हाँ, इतने बड़े बिजनेसमैन बने। और बाबा वॉज अतक। देखिए, अतक होना एक होता है फिजिकल लेवल पर, शारीरिक, हाँ, शरीर से कर्म करते हुए कभी थकेंगे नहीं, है ना? तो वो एक अथकपन होता है। बट एक अथक होता है आत्मा का, ये धारणा होती है। तो कुछ हमारे जीवन के मूल्य होते हैं, वैल्यूज एंड मॉरल्स वैल्यूज होते हैं, उनके अंदर हम कितना अतक रहते हैं। जैसे बाबा के जीवन में वो भक्ति एकदम नंबर 1 करते थे। जब तक बाबा उसके तन में प्रवेश नहीं हुए, मतलब 1936 तक भी बाबा भक्ति एक दिन भी मिस नहीं करते थे। धर्म के ऊपर एकदम खड़े रहे बाबा। ऐसी जो धारणाएं थी, कोई भी परिस्थिति के अंदर, जैसे बोलते बाबा को कभी कभी सुबह सुबह ट्रेन में जाना होता था, भक्ति मिस नहीं करते थे। वहां पे भी उसके असिस्टेंट होते थे, वो ट्रेन के जो कंपार्टमेंट होता था उसको क्लीन करके उधर पूजा होती थी। बाबा उधर ही भगवत गीता पाठ करते थे, फिर बाबा दूध पीते थे या नाश्ता करते थे। मना अतक इसका भी होता है कि हम अपने जीवन की धारणाओं के अंदर कितने अतक है, हर परिस्थिति के अंदर उसको रखना है जीवन में। सो सोल इज अतक, वो एक होता है। एंड आप समझ सकते हैं बाबा के अथकपन का शक्ति कितनी है, आत्मा की शक्ति। एट एज ऑफ 60, जहाँ पे लोग रिटायर हो जाते हैं, 60 के बाद रेस्ट में चले जाते हैं, उस टाइम पे बाबा का लाइफ शुरू हुआ। शिव बाबा ने उसको, शिव ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, शरीर में प्रवेश हो गए, और मोर देन 500 सोल्स उनके हर प्रकार की जिम्मेवारी दे दी। इट इज नॉट ओनली लाइक खाना देना, वो नहीं था ना। हर एक आत्मा को लायक बनाना, देवात्मा बनाना, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर लिया। बट कितना अथकपन इसमें चाहिए, आप समझ सकते हैं ना? और बाबा हर प्रकार के कर्मणा सेवा किया एट दैट एज, फ्रॉम द एज ऑफ 60 to 93, है ना? तो हर प्रकार की कर्मणा सेवा स्वयं बाबा ने किया। उदाहरण, बाबा बच्चों के सामने उदाहरण रहे। एंड और बोलते हैं दादिया बाबा के साथ रहे ना, तो जीवन भर, जब से बाबा का अलौकिक जीवन शुरू हुआ, तब से लास्ट डे तक बाबा का रूटीन चेंज नहीं हुआ। कोई भी परिस्थिति में बाबा का रूटीन चेंज नहीं हुआ। ओनली लास्ट डे 18 जनवरी 1969, उस दिन सुबह का क्लास नहीं हुआ। तो सुबह क्लास में बुलाने गए थे दादिया, बट बाबा योग में, गहन योग में बैठे थे। तो बाबा बोले मैं उस सर्जन से बात कर रहा हूँ। ओनली दैट डे यज्ञ में मॉर्निंग क्लास नहीं हुआ, क्योंकि बाबा बाबा से बात कर रहे थे। बट लेटर लिखना बच्चों से ना, शाम का क्लास कराना, इट वॉज सेम टिल द लास्ट डे। दैट शोज
कितना अथक थे बाबा, थके नहीं कभी भी, एंड तक भी। ठीक है। और बाबा एक रस रहे, उनके लौकिक जीवन भी हम देखते हैं, एकदम गरीबी का अनुभव बाबा ने किया है। ऐसा समय था बाबा के लाइफ में कि माता पिता दोनों चले गए, ही वॉज नॉट हैविंग एनी मनी। तो उनके कजिन्स के साथ मिलके बिजनेस किया, बट उधर भी वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए बाबा को, है ना, वो अलग कहानी है। गरीबी के टाइम पे भी, और इतना रिच डायमंड मर्चेंट बने बाबा, वर्ल्ड फेमस, है ना। कितने राजाओं के साथ उनका कनेक्शन था। बट बोलते हैं चरित्र में बाबा के अंदर ईगो का नाम निशान नहीं था। वही वैराग्य था, वही भक्ति में दृढ़ता थी, ध्यान करने का वो सब सेम, सेम अंदर के, वो स्थिति सेम था बाबा का। तो एक रस स्थिति क्या, बाबा मान अपमान, स्तुति निंदा लाभ हानि सर्दी गर्मी, हर परिस्थिति वो समझ सकते रहे, है ना। दादिया बोलते हैं बाबा के मन के स्थिति में या चेहरे पर कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। एक समय था बाबा बच्चों को अ, राजकुमार राजकुमारियों की तरह पाला, इतना अच्छा खाना दिया दिया, है ना, संभाला। बट जब से बेगरी पार्ट शुरू हुआ, तब एक टाइम खाते थे, एक टाइम पता नहीं ऐसा चल रहा था। फिर भी बाबा कभी सोचे नहीं बच्चे क्या सोचेंगे क्या होगा, बिल्कुल सोचा नहीं। एज पर द टाइम अपने आप को मोल्ड करते रह गए, स्वीकार करते गए, आगे बढ़ते गए। तो एक रस स्थिति है, मतलब बाहर की सभी बातें चेंज हो सकते होंगे, गारंटी, बट अंदर, अंदर की स्थिति वो सम, एकदम स्थिर, अपने स्वमान में रहे। और अथक बाबा का ये क्या बोलते हैं, टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, कोई भी बाबा को उबासी लेते हुए, ऐसे गुटखा खाते हुए लेजीनेस में देखा नहीं। ही वॉज नेवर लेट फॉर हिज पुरुषार्थ एंड सेवा। इतना एक्यूरेट होते थे बाबा कि बाप दादिया बोलते हैं बाबा क्लास में आने का टाइम ना सब घड़ी चेक सेट कर सकते थे, इतना एक्यूरेट टाइमिंग में। तो ना ये बाबा की वंडरफुल धारणा थी। कभी थका हुआ या तो लेट करते हुए, ज्यादा सोते हुए कभी किसी ने बाबा को देखा नहीं, है ना। ये अतकपन की निशानी बाबा की। एंड बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, ब्रह्मा बाबा निद्रा जीतते, जागंती जोतते। और कोई लोग ना, कोई भी केस निद्रा जीत को गलत समझते हैं, मतलब सोना ही नहीं है ऐसा सोचते हैं, है ना। वो नहीं है, निद्रा जीत का मतलब एक्यूरेसी इन स्लीप ऑल्सो, व्हाट टाइम टू गो फॉर स्लीप, व्हाट टाइम टू गेट अप, कैसे सोना है कैसे उठना है, टाइमिंग में एक्यूरेसी। क्योंकि शरीर को भी स्लीप की जरूरत होती है। अगर हम सोएंगे ही नहीं तो योग भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो शरीर के लिए रेस्ट चाहिए, निद्रा चाहिए, वो ठीक है। बट कब सोना है कब उठना है, और उस वो निद्रा की क्वालिटी क्या होना चाहिए, बाबा वॉज परफेक्ट इन दैट, इसलिए उसको निद्रा जीत कहते हैं। जागंती जोत थे, मतलब बाबा कभी कभी बोलते थे बच्चों को, झोपड़ी का दरवाजा खुला है, कभी उसको बोल्ट लगाना वो नहीं होता था। बाबा बच्चों को बोलते थे हमेशा लाइट ऑन रहेगा बच्चे, आप कभी भी बाबा के पास आ सकते हो, हैं। इतना मतलब बाबा सेवा में, हैं, अपने आप को समर्पित किए थे। और और एक रस स्थिति का आप बाबा का देखते हैं, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति बाबा को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। बड़े बड़े माना मंत्री आए बाबा के पास, सिंध में इतने सारे लोग बाबा को अपोजिशन किया, कोर्ट केसेस पुलिस केसेस कितनी सारी बातें हुई लगातार, आप मैनेज ना इमेजिन कर सकते हैं। 1936 टू 1939 हर दिन ऐसी बातें होती थी एक में, कोई ना कोई बहन का कोई प्रॉब्लम होता था, उसके घर वाले आके झगड़ा करते थे,
पुलिस केसेस, कोर्ट केसेस, लोग आना, ये बहुत कुछ हुआ। बट बाबा एक ही अपने भविष्य के वो चित्र में दृढ़ रहे। नथिंग इन्फ्लुएंस्ड हिम, बिकॉज सत्य क्या है समझ में आ गया बस। इसलिए शिव बाबा कहते हैं एक रस स्थिति आत्मा का तख्त है, सिंहासन है। पहले बैठना पड़ेगा, कुछ करने के लिए पहले आसन पर स्थित रहना पड़ेगा, तभी तो बाबा ने इतनी बड़ी साधना अपने जीवन में कर पाए। और ये कुछ महावाक्य अव्यक्त मूल्यों से मैंने लिया है। ये ब्रह्मा बाबा की धारणाएं हैं, उसको सपोर्ट करते हुए शिव बाबा ने क्या कहा, जिसको उमंग उत्साह होता है वह कभी थकता नहीं। सुनते हुए अपने आप को चेक करेंगे हम। जिसको उमंग उत्साह होता है वह कभी थकता नहीं है। उमंग कम होना तो थकावट जरूर आएगी, टायर्डनेस। ठीक है, कौन टायर्ड हो रहा है? जिसके जीवन में उमंग उत्साह कम हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है। क्योंकि थकना माना माया को बड़ा चांस मिलना। माया किसको पकड़ती है? जो थका हुआ है, रुका हुआ है। इसलिए हम अपने आप को रोज चेक करना, मेरा उमंग उत्साह का प्रेशर ठीक है। तकना काम चंद्रवंशियों का है और अथक रहना ये सूर्यवंशी की निशानी है। कभी कभी अपने आप को प्रश्न आता है ना, मैं चंद्रवंशी हूं या सूर्यवंशी हूँ? इस इन धारणाओं से चेक कर सकते हैं, है? बस। और जो जितना हल्का होता है उतना क्या होता है? वो उतना अतक होता है। हल्कापन किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है। तो ब्रह्मा बाबा क्यों ऐसे अथक रहे? क्यों रहे? क्योंकि क्योंकि उसको उसके अपने ऊपर बोझ नहीं लेते थे बाबा। करावनहार करा रहा है, मैं ओनली निमित्त हूं। हर समस्या के अंदर भी बाबा शिव बाबा के ऊपर छोड़ते थे। बेगरी पार्ट में खाने को नहीं होता था, बाबा बोलते उनके बच्चे हैं, वो खिलाएगा। उपवास रखना है तो रखेगा, खिलाएगा तो खिलाएगा, मैं क्यों चिंता करूंगा? इतना हल्का, इतने बड़ा निमित्त होते हुए भी हल्कापन बाबा के ऊपर था, बाबा की धारणा थी। तो इसलिए हमको भी अभी चेक करना होगा। कभी थकावट का अनुभव होता है ना, इट्स नॉट लाइक शरीर की बात है। शरीर से थकते हैं तो 1-2 आवर्स रेस्ट करेंगे, ठीक हो जाएंगे। बट मन अगर थकता है तो गारंटी कोई ना कोई बोझ को लेकर हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बाबा को दिया नहीं है, वो चेकिंग करना है। ठीक है, तो शिव ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने ऊपर बोझ नहीं लिया। अथक सेवाधारी को बाप दादा के दिल का स्नेह और हर समय का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। इसलिए इतना कुछ करते हुए भी लगता है कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से एनर्जी काम करा रही है। बाप बाप दादा दिल का वो स्नेह है, एक्स्ट्रा वरदान देंगे, सहयोग देंगे, कराएंगे। इसलिए अथक सेवाधारी बनना है। और अथक बनने का और एक बहुत बड़ी कारण क्या होता है? मोहब्बत। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हैं, इसलिए अतक है, तकते नहीं है। जैसे बाबा कभी कभी एग्जाम्पल लेते हैं, एक माता का एक बच्चे की पालना करना, इट्स लाइक 24/7 वो सेवा होती है। बट माँ थकेंगी नहीं, कभी कंप्लेंट नहीं करेगी, है? कभी उसको मतलब है ज्ञाप नहीं करेगी उस सेवा में, क्योंकि मोहब्बत है, प्यार है। तो शिव बाबा के प्रति ब्रह्मा बाबा कितना प्यार था उसको, लीन हो गए, प्रेम में लीन हो गए। इसलिए कोई भी मेहनत उसको मेहनत नहीं लगी। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है इसके अंदर। जिस कर्म मोह कर्म के प्रति हमारा प्यार होता है, वो कर्म एंटरटेनमेंट बन जाता है, वो मेहनत वाला नहीं होता है। तो हमको क्या चेक करना है? मुझे हम्म, एक
ये कर्म को बाबा के प्यार में कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई सेल्फ और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अदर्स, आई एम डूइंग इट फॉर बाबा, विथ बाबा। परमात्मा के प्रेम के लिए कर रही हूं मैं, है ना। पुरुषार्थ भी वही करना हमको। पुरुषार्थ में भी अतक बनने के लिए प्यार चाहिए, बाबा के प्रति प्यार चाहिए। ऐसा अतक और एक रस स्थिति का आपस में कनेक्शन है। जो एक रस रहेगा वही अतक बनेगा, राइट। क्योंकि मन की स्थिति ऊपर नीचे, है ना, ऐसा होगा तो वो अतक नहीं बनेंगे, वो टायर्ड हो जाएंगे। इसको शिव बाबा कहते हैं मुरलियों में, जो चीज बार बार हिलती रहती है, ज्यादा हिलती है, वो कमजोर हो जाती है। बट एक रस स्थिति माना स्थैर्यम, एकदम स्टेबल माइंड, वन सेट ऑफ थॉट्स इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ। वो वन सेट ऑफ थॉट्स जो है वो एनर्जी क्रिएट करेंगे अंदर से, तो इसलिए वो अथक रहेंगे। ओवर थिंकिंग करने वाले अथक नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमको भी सोचना है कि हम एक रस स्थिति में रहते हैं वैसे। एंड निद्रा जीत बनने के लिए बाबा ने ये बात कही, निद्रा जीत बनने के लिए अनेक प्रकार की निद्रा से निद्रा जीत बनो। निद्रा मतलब ये नहीं कि शरीर से सोए हैं वही एक निद्रा है, नहीं। आत्मा की, है ना, अनेक प्रकार की निद्रा होते हैं। यह भी लिस्ट निकालना कि किस किस प्रकार की निद्रा निद्रा जीत बनने नहीं देती आप। देखिए, लास्ट मुरली में, अव्यक्त मुरली में संडे पढ़ रहे थे ना, उसमें बोल रहे थे बाबा, चेक करते रहो बच्चे, आप ना कभी कभी निद्रा में चले जाते। कौन सी? कमजोरी के वश होना, आलस्य, अलबेलापन, जानते हुए जैसे कि नहीं जानते हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो नींद में है अंदर, शरीर जगा हुआ है, शरीर एक्टिव है, बट आत्मा अंदर से अंधकार में है। जैसे कि नींद में रात को अंधकार होता है ना, तो अंदर अंधकार चल रहा है। तो वी नीड टू सिट बैक एंड रिकॉग्नाइज कि कौन कौन सी अभी भी निद्राएं मेरे अंदर चल रही है ना। जो निद्रा में रहते ना वो एक्टिव नहीं रहते, वो काम नहीं कर सकते। ऐसे जो आत्मा निद्रा में है, वो बाबा जो कहता है ना वो कर नहीं पाते, बिकॉज अंदर से नींद चल रही है, अंधकार चल रहा है। तो ये है। और एक की स्मृति में रहना अर्थात एक रस स्थिति में रहना। एक रस स्थिति कैसे बनेगी? एक बाबा की याद। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। ये हमको सोचना है। तो ब्रह्मा बाप एक रस से कैसे बने? एक बाबा, दूसरा ना कोई। बिल्कुल कोई भी सपन में भी किसी को बाबा ने अपना जीवन का आधार नहीं बनाया, किसी के साथ न डिस्कस किया। ही नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीवन, कुछ भी नहीं है। बस एक बाबा के याद में, उसके श्रीमत में, उसकी सेवा में अपने जीवन को स्वाहा किया, इसलिए एक रस बाबा बने। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। कभी भी जब मूड ऑफ हो रही है, एनर्जी कम फील हो रही है, तब बहुरस चल रही है। या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति, है ना, मन में दुविधा, है ना, वो हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं सदैव एक का पाठ पक्का रखो। एक बाप, एक ही संगम का समय है, और एक रस स्थिति में रहना है, और एक बाप से सर्व प्राप्ति करनी है। ये बड़ा अक्षर में अपने पास स्लोगन रखना है। एक का पाठ, मेरा तो एक बाबा है, एक ही संगम का समय मेरे पास है, एक रस स्थिति में मुझे रहना है, और एक बाबा से सर्व प्राप्ति करनी है। और एक वंडरफुल इंसाइट है ये। एक रस का अर्थ यह नहीं कि वही रफ्तार हो तो एक रस है, नहीं। कोई लोग इसको मिसअंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं, वही एक रूटीन में चल रहे पुरुषार्थ में, है ना, है? यही एक स्पीड में वही एक रूटीन बना दिया अपना,
वो नहीं, बाबा बोलते हैं एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। इसमें एक रस उड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस फील कर रहे हैं। जो कल था उसे आज परसेंटेज में वृद्धि का अनुभव करें, इसको कहते हैं उड़ती कला। उसमें एक रस रहना है हमको। कॉन्स्टेंटली एवरी डे आई एम एक्सपीरियंसिंग सम प्रोग्रेस, वो बढ़ते रहना, इसको एक रस कहते हैं बाबा, है ना। तो ऐसे हमको बनना है, ठीक है। इन सभी धारणाओं को हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो क्या सीखे आज हम बाबा के जीवन से? बाबा कैसे थे? अथक थे, वेरी एनर्जेटिक, फिजिकली एंड मेंटली। जो मन से एनर्जेटिक रहते हैं वो फिजिकली ऑटोमेटिकली रहते हैं। तो हम चेक करेंगे आज रात बिफोर गोइंग टू बेड, कोई थकावट तो नहीं है, कोई बोझ तो नहीं है, बहुरस तो नहीं है, कोई दूसरी प्रकार की निद्राएं तो नहीं है। बोले 2 स्थिति बजे उठ डगमग तो नहीं हो रही, स्थिति डग डगमग नहीं होना चाहिए। डग नहीं है। बोले 2 बजे उठ के बैठ रहे हैं, बट अंदर अगर निद्रा है तो फायदा नहीं है फिर, है ना। इसलिए ये 3 बातें हम अपने आप से चेक करेंगे और कल अमृत वेला बाबा से वरदान लेंगे। कौन सा वरदान लेंगे? अथक बनने का, एक रस बनने का और निद्राजीत बनने का, ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं बाबा की बातें। ठीक है। हेलो, हाँ जी। कवर है। हाँ है। हाँ, हाँ जी। एक 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 रस का अर्थात सदा हम्म, उड़ती कला की अनुभव करना। अनुभव करना। हाँ ओके ओके। हाँ। हम्म, एक रस कैसे बनेंगे हम? एक बाबा की याद से, हाँ, एक एक बाबा के बाबा साथ की याद कनेक्ट करना। करना। हाँ, तो ओके ब्रह्म बाबा ने पहला पुरुषार्थ वही किया। हाँ, ओके ओके इसीलिए अपना ओके। सब कुछ स्वाह कर दिया, सिंगल यस, हो गए, सिंगल होके बाबा सिंगल। से कनेक्ट हो गए। हाँ यस यस। हाँ। सबको आत्मा प्रैक्टिस किया, हर एक आत्मा है, हर एक उनका या बच्चा है, मेरा या कुछ भी नहीं है, मेरा तो है एक बाबा। तो इसीलिए यस। इतना दृढ़ बन गए बाबा, इतना पावरफुल बन गए अंदर से। तो ये बहुत ओके, बड़ी धारणा है, हमको भी वो करना है। समझ लो। हाँ थैंक यू। जी जी, ठीक है। ओके। हाँ, अभी 1 मिनट याद में फिर से बैठेंगे हम, इन्हीं धारणाओं को मन में पक्का करेंगे। और अमृत वेला अपने आप को रेडी रखे कि हम इन्हीं धारणाओं के ऊपर लाइट कमेंट्री रहेगी, कमेंट्री के साथ हम अनुभव करेंगे, ठीक है। देख, आप एकदम अपने आत्मिक स्वरूप को महसूस करें। मैं आत्मा, बाप समान, मैं अथक हूँ, निद्राजीत हूँ, एक रस, एक बाबा की याद में हूँ। मैं आत्मा अथक हूँ, निद्राजीत हूँ, एक रस हूँ।